जय हिंद बच्चों, मैं शिव आपके प्यारे से चैनल शिव एंड फॉर फिजिक्स में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है 4.10, जिसमें हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा हमारा एक रेक्टेंगुलर जब करंट लूप का निर्माण होगा तो क्या होगा हमारा। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है 4.10 टॉर्क ऑन करंट लूप, और उसके साथ साथ मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है उसको भी हम देखेंगे। तो 4.10 में हमारा 4.10.1 यानी 4.10.1 जो टॉपिक है वो है टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि आपने थंबनेल में ही देख लिया। ठीक है बच्चों, तो बहुत प्यारा से हमने एक यहाँ पे आपको ड्राइंग बना रखा है। इसमें क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हमारा रेक्टेंगुलर एक लूप है। तो फिगर के अनुसार हम बात करें, लेट अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, इसमें हमारा करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप है जो कि हमने नाम दिया है P, Q, R और S दिया है। ठीक है, इज प्लेस्ड इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसको हमने कहाँ प्लेस किया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया है। B, जो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैपिटल B है, एज शोन इन फिगर। इफ I बी द करंट थ्रू द लूप, मानकर चलो इस पूरे लूप से I करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, नाउ फ्रॉम फिगर में क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा क्या है, एक वायर है, और एक वायर में जब आई करंट फ्लो हो और उसकी लेंथ एल हो तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, ILB होता है। ठीक है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, साइन थीटा आ जाता है। तो यदि हम बात करें PQ में, किस में बात करें बच्चों, फोर्स ऑन साइड PQ। यदि हम PQ में फोर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, इसको हम F1 फोर्स मान लेते हैं। और ये देखो, ये डॉट का साइन है, इसका भी कोई मतलब होता है। यहाँ ये जो प्लेन है, प्लेन से करंट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, और इसका मतलब होता है अंदर जा रहा है। अब मानकर चलो बच्चों, यही आप हमारे पास मानकर चलो रेक्टेंगुलर हमारा क्या है, लूप है। यदि यहाँ से करंट सेम अमाउंट में क्या हो गए, बाहर निकले और यहाँ से अंदर जाए, तो यहाँ पे कैसा इसको फील आएगा, लग रहेगा कि क्या हो रहा है, इसमें लगेगा कि हाँ इसमें टॉर्क लग रहा है। टॉर्क मींस दैट रोटेशनल मोशन का जो टॉर्क होता है उसी को हम टॉर्क कहते हैं, यानी एक प्रकार का रोटेशनल में फोर्स होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी हम थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे, बट यहाँ पे वही कंसेप्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तब थ्रू द लूप, नाउ फ्रॉम फिगर, फोर्स ऑन साइड PQ क्या हो जाएगा, यहाँ से जो करंट है बाहर निकल रहा है, F1 वेक्टर इक्वल टू ILB साइन 90 डिग्री हमने क्यों रखा है, ध्यान से देखो, ये हमारा जो क्या है मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा क्या है, लेंथ है, यानी वायर ऑफ द लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। दैट्स वाई हमने क्या रखा है, 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी ILB साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ILB साइन 90 1 हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से फोर्स ऑन साइड SR के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा ILB, और यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा। मींस दैट यहाँ प्लेन से बाहर निकल रहा है और इसमें प्लेन के अंदर आ रहा है, क्या आ रहा है, करंट आ रहा है। अब एक बात बताओ, आप कहोगे सर इस वाले लूप में, इस वाले हमने साइड में क्यों नहीं कंसीडर किया, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री हो जाएगा, और जब साइन 0 हो जाएगा तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट्स वाई हमने उसको डिस्कस यहाँ पे नहीं किया। ठीक है, इसे पॉज करके नोट डाउन करो, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, अभी मैंने आपको समझाया कि फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है। मींस दैट ये हमारा जो लूप है, ध्यान से देखना, ये क्या है, ऐसे है एक्चुअली, ये जो हम समझ रहे हैं रेक्टेंगुलर लूप हमारा कैसे, ये ऐसे है और इसको ऐसे किया गया। मींस दैट इधर फोर्स दबा रहा है, इधर फोर्स उठा रहा है, तो ये टॉर्क की तरह बिहेव कर रहा है। कैसे टॉर्क की तरह, अगर इसको हम सीधा कर लें तो ये टॉर्क की तरह बिहेव कर रहा है। क्या कर रहा है, टॉर्क की तरह। तो अब ये मत समझना कि ये वाला जो डिस्टेंस है ना वो अलग है, वो तो डिस्टेंस है, बट टॉर्क की तरह जो 3D हमने बनाने का प्रयास किया है, तो ऐसा आपको फिगर में शो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, सिंस F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर बोथ आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड। सर डंडा लेके, हाँ ये डंडा से बच्चों को मारते हैं जो बदमाश बच्चे होते हैं। अच्छा ठीक है, हम डंडा छुपा दिया अच्छे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखना है बच्चों, F1 वेक्टर F2 वेक्टर बोथ आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड एक्शन लाइन आर ऑल्सो डिफरेंट। और जो एक्शन लाइन है, मींस दैट एक इस तरफ कार्य कर रहा है तो एक इस तरफ, एक दबा रहा है एक उठा रहा है, ठीक है ना, ये डिफरेंट, हेंस बिहेव्स एज अ कपल एंड डेवलप अ टॉर्क। तो वो कैसा बिहेव करेगा, एक जोड़े की तरह बिहेव करेगा, और क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है बच्चों, डेवलप अ टॉर्क ऑन लूप। नाउ सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं बच्चों, क्या जानते हैं,
हम जानते हैं टॉर्क ऑन लूप, यानी टॉर्क क्या होता है, टॉर्क की फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हमें फोर्स भी पता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, एक्चुअली ये हमारा शेप वही है, ये जो हमारा क्यू आर है ये डिस्टेंस है, एक्चुअली ये डिस्टेंस वही है, बट यहाँ पे फिगर में हमें देखा जाए तो फिगर में हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, क्यू एम होगा। और क्यू में यदि हमने यहाँ पे एंगल क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तब एक बात बताओ, जब हम एंगल थीटा मान लेंगे और साइन थीटा की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं बच्चों, प्यारे बच्चे, साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी आप बताइए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है बच्चों साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन होगा बच्चों आप बता दो, यदि हम इन ट्रिएंगल QMR में बात करें, QMR में, तो आप बताओ साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, QM डिवाइडेड बाई QR, होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब एक बात बताओ, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, QM की हमारी वैल्यू क्या है, कुछ नहीं पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, QM अपॉन ये क्या हो जाएगा, B, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमने B मान रखा है, QR और PS की वैल्यू हमने क्या मान रखा है, B यानी ब्रेड्थ और ये लेंथ। अब एक बात बताओ, यहाँ से यदि हम QM परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू करें तो B इंटू साइन थीटा हो जाएगी, यानी जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था बच्चों, टॉर्क इक्वल टू फोर्स, फोर्स हमारा क्या था IL और इंटू में क्या था हमारा B था, ठीक है ना। साइन बाद में हमारा कैंसिल हो गया था, तो अब यहाँ पे हम IL B लिख सकते हैं और इसके जगह पे क्या हमने लिखा है, B साइन थीटा। अब हम इसका अरेंजमेंट करते हैं प्यारे बच्चे, ठीक है बच्चों। यदि हम इसका अरेंजमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर, देखो ये B क्या है, ब्रेड्थ है, और ये B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम इसको I रहने देते हैं और L और B यानी लेंथ और ब्रेड्थ को एक साथ करना चाहते हैं। क्यों सर, क्यों एक साथ करना चाहते हो, उसका कारण बता दो। कारण क्या है सर, कारण बता दो। कारण ये है बच्चों कि जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, IAB साइन थीटा, ठीक है ना। यही हमारा डेरिवेशन है, किस चीज़ का डेरिवेशन, टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर करेंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू हो जाती है टाउ इक्वल टू IAB साइन थीटा। और मानकर चलो n हमारे पास टर्म्स आ जाएं, फॉर n टर्म्स, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, n टर्म्स के लिए क्या हो जाएगी, टाउ इक्वल टू हो जाएगा NIAB साइन थीटा, ठीक है बच्चों। ये बहुत अच्छा डेरिवेशन है हमारा, इसको आप पॉज करके और नोट डाउन कर लें। और इसमें एक और टॉपिक था मैग्नेटिक मोमेंट, तो जैसे कि हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा होता है डाइपोल मोमेंट, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, व्हेन टू चार्जेस बोथ आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड स्मॉल टू डिस्टेंस टू ईच अदर, देन अरेंजमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। और उनका जो P इससे हम डिनोट करते थे और Q इंटू 12 उसकी वैल्यू होती थी। सेम उसी प्रकार से जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसको हम M से डिनोट करते हैं बच्चों, स्मॉल a से, और इसकी जो वैल्यू होती है I इंटू A होती है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अगला जो हमारा टॉपिक है गैल्वेनोमीटर है, उस पर चर्चा करेंगे। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।